ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जो अपनी क्लासों की सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंदर सेट की क्लासों की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर हमने व्यंजन संधि का जो सामान्य परिचय था वो उस तक बात कर ली थी। क्या था? व्यंजन संधि का जो सामान्य परिचय था वहां तक अपने पढ़ लिया था, वहां तक अपने देख चुके हैं। उससे आगे अगर देखें तो व्यंजन संधि के भाग नहीं होते, ये बात अपने नोट की थी कि व्यंजन संधि के जो भाग नहीं होते। जब व्यंजन संधि के भाग नहीं होते तो व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है? तो व्यंजन संधि के अंदर जो होता है कि व्यंजन संधि के नियम होते हैं। क्या होते हैं व्यंजन संधि के अंदर? तो नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि के अंदर कितने नियम होते हैं? तो व्यंजन संधि के अंदर जो नियम होते हैं वो होते हैं 24 नियम होते हैं। यहाँ तक पीछे की क्लास में हमने बात कर ली थी। तो इससे आगे अगर देखें तो आज का अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि के नियम, या टॉपिक तो व्यंजन संधि रहेगा, परंतु आज की क्लास में अपने क्या करेंगे तो व्यंजन संधि के जो नियम है ना उनको स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? तो व्यंजन संधि के नियम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। व्यंजन संधि के नियम। तो आज की क्लास किसकी है अपनी? तो आज की क्लास आज से आगे जब तक व्यंजन संधि कंप्लीट नहीं होगी तब तक अपना टॉपिक क्या रहेगा? तो तब तक अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि क्लास के अंदर। आज अपने व्यंजन संधि का जो नियम है उन नियमों की सीरीज के अंदर फर्स्ट नियम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए अपने अपनी क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं, अपना टॉपिक आगे का स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले तो बताया था कि व्यंजन संधि के अंदर होता क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने कि स्वर के साथ स्वर का योग होता है, स्वर के साथ व्यंजन का योग होता है। स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर, या फिर क्या होता है व्यंजन के साथ व्यंजन। कंडीशन तो यही बनती है। तो ये कंडीशन बनती है तो क्या होता है? तो व्यंजन संधि होती है। क्या होता है? ये कंडीशन बनती है तो व्यंजन संधि होती है। लगी हुई है वैसे उसके अंदर सब हेडिंग के अंदर व्यंजन संधि के नियम 1 नंबर लगा लेना। इसके बाद इसके अंदर आज शुरू करने जा रहे हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 है वो कौन सा है? तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? तो नियम नंबर 1 कहता है कि जब प्रथम वर्ण का योग, नियम नंबर 1 क्या कहता है? तो नियम नंबर 1 कहता है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग सहघोष के साथ होता है। सहघोष के साथ होता है, साथ होता है तो वह प्रथम वर्ण। क्या? जो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग जब सहघोष के साथ होता है, किसके साथ होता है? सहघोष के साथ होता है। सहघोष कौन कौन से होते हैं? तो सहघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण। कौन से होते हैं सहघोष? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और तृतीय वर्ण। उनके साथ साथ जो अपने यह वह र और ल वो भी सहघोष थे। उसके साथ क्या थे? तो प्रत्येक स्वर है वो भी, सारे स्वर भी सहघोष थे। तो उनके साथ अगर होता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, कौन से वर्ग के? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, जो 3 नंबर पे वर्ण आता है ना उसमें वर्ण में आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग सहघोष के साथ होता है तो वह क्या करता है? तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है।
अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। परंतु नोट लगा के लिख लेना, यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि सहगोस्त होना चाहिए परंतु किसी वर्ग का पंचम वर्ण ना हो, ये नहीं होना चाहिए। वो पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, जो सहगोष होते हैं ना वो सहगोष तो होने चाहिए परंतु वो किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक, अब देखते हैं पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर इन पंचम वर्ण को यहाँ पे लिख ही लेते हैं तो अपने याद रह जाएगा कि कौन कौन से नहीं होने चाहिए। तो डे, उसके बाद न, उसके बाद है, फिर न और फिर में, ये वर्ण नहीं होने चाहिए उसके अंदर। कि सहगोष तो होना चाहिए परंतु किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। जो 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, उनका पंचम वर्ण है वो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। क्या कहा गया है कि जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग सहगोष के साथ होता है तो वह अपने ही वर्ग के, जैसे क आ रहा है तो क ग में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर च आ रहा है तो च ज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे त आ रहा है तो त किस में हो जाएगा? तो त द में हो जाएगा। अगर प आ रहा है वो ब में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु उसके आगे कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो उसके आगे कंडीशन होनी चाहिए कि सहगोष के अंदर पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। तो ये बात है, नोट करके लिख लेना कि सहगोष के अंदर है वो पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। कौन सा वर्ण नहीं होना चाहिए? आगे पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए। सहगोष तो होना चाहिए परंतु पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए सहगोष के अंदर, क्योंकि पंचम वर्ण भी आया वो भी सहगोष के अंदर आते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण आता है, चतुर्थ वर्ण आता है, उसके बाद पंचम वर्ण भी आता है, परंतु पंचम वर्ण का यहाँ पे योग नहीं होता। तो अब जब इसके उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण हो जाएगा, एक तो हो जाता है सदाचार, और उसके बाद दूसरा उदाहरण अगर देखें तो जगत प्लस ईश। तो ये 2 उदाहरण देख लेते हैं इसके, उसके बाद इसके आगे के उदाहरण देखेंगे। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद कहां से हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद यहीं से होगा। तो यहीं से होगा तो क्या प्राप्त होगा अपने को? यहाँ पे सत्य प्लस आचार प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? सत्य प्लस आचार प्राप्त हो जाएगा। और जब जगत प्लस ईश है, ये इसका संधि विच्छेद दिया गया है। जगदीश का जो संधि विच्छेद दिया गया है वो क्या है? जगत प्लस ईश है। अब सत्य प्लस आचार का जब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सत्य ये प्राप्त है ही अपने को। तो जब इस ए का इसके साथ योग होगा, क्या कि प्रथम वर्ण के साथ, ये प्रथम वर्ण है, तय प्रथम वर्ण है ना यहाँ पे, तो जब तय का प्रथम वर्ण का सहगोष, आगे सहगोष है, तो सहगोष का योग जब इसके साथ होगा तो सहगोष क्या करेगा? तो ये तय है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तय तीसरे वर्ग में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? तय के बाद थ आता है और उसके बाद द आता है। तो ये तय किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा या बदल जाएगा या आदेश हो जाएगा? तो द के अंदर बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे द आ जाएगा और यहाँ से इधर से मात्रा मिलेगी इसको, तो ये सदा बन जाएगा। इधर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ तक तो हो ही गया, ये इतना ही बचा है 4, तो 4 को 4 लिख देंगे। और किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो जो शब्द का निर्माण होगा वो हो जाएगा सदाचार। परंतु संधि विच्छेद इसका क्या होगा? तो सद प्लस आचार संधि विच्छेद नहीं होगा इसका। सद प्लस आचार, ये इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। अगर ये संधि विच्छेद मानते हैं ना अपने, तो ये गलत है। क्योंकि क्या होता है कि व्यंजन संधि के 1 नंबर नियम के अंदर पता होता है अपने को कि जब प्रथम वर्ण का योग है वो किसी सहगोष के साथ होता है
सहघोष के साथ होता है। कंडीशन तो ये बाद में लागू होगी कि पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए, उसके अंदर नियम फर्स्ट कहता है ये बात। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि सहघोष के साथ होता है। तो प्रथम वर्ण वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है या बदल जाता है। तो यहां पे क्या है, तो यहां पे दे आ रहा है, परंतु अपने को पता होना चाहिए आगे सहघोष भी आ रहा है। ये मात्रा है, ये सहघोष की है। तो इसका निर्माण किस प्रकार हो जाएगा, तो इसका निर्माण इस प्रकार से सत्य प्लस आचार, तो संधि विच्छेद हो जाएगा जब तय का योग सहघोष के साथ होगा। प्रथम वर्ण का योग जब सहघोष के साथ होगा तो ये क्या होगा, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किस शब्द का निर्माण हो जाता है, तो सदाचार है शब्द का निर्माण हो जाता है। अगर संधि विच्छेद अपने से पूछता है, सदाचार का संधि विच्छेद पूछता है, तो सदाचार का संधि विच्छेद है वो सत्य प्लस आचार होगा, न कि सद प्लस आचार होगा। क्या होगा, सत्य प्लस आचार है वो संधि विच्छेद सही होगा, न कि सद प्लस आचार होगा। इसके बाद अगर सत्य प्लस आचार देके अपने से शब्द पूछता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो ये नियम नंबर 1 याद होगा तो अपने कर पाएंगे कि 1 नंबर प्रथम वर्ण अगर आता है, इसका शॉर्ट लिखें तो क्या होता है कि प्रथम वर्ण और योग किसके साथ होता है, तो सहघोष के साथ होता है, सहघोष। इसके बाद आगे लिख देंगे पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए प्रत्येक वर्ग का, पांचवा नहीं, तो ये प्रथम वर्ण किस में आदेश हो जाएगा, तो ये प्रथम वर्ण ये अपने वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाएगा। ये इसका शॉर्ट हो जाएगा, इस पूरी परिभाषा की ये शॉर्ट हो जाएगी। अगर ये पता है ना अपने को, तो अपने ये कर सकते हैं जो सत्य प्लस आचार से किस शब्द का निर्माण होगा, तो सदाचार शब्द का निर्माण होगा। ये इस प्रकार से हो जाएगा कि प्रथम वर्ण आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, तो सहघोष आ रहा है, फिर पांचवा नहीं है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा या तीसरे में आदेश हो जाएगा। जब ये तीसरे में आदेश हो रहा है तो सद प्राप्त हो रहा है अपने को। सद जब प्राप्त हो रहा है तो इधर से आ है वो अपनी मात्रा भी देगा, तो जब मात्रा देगा तो ये हलंत है, ये पूर्ण हो जाएगा। और आगे अपने 4 शेष बच रहा है, तो 4 को लिख देंगे तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो निर्माण हो जाएगा सदाचार शब्द का। किस शब्द का निर्माण होगा, तो सदाचार शब्द का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार आगे एक उदाहरण दिया गया जो संधि विच्छेद दे के शब्द पूछ रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, संधि विच्छेद दे के शब्द पूछ रहा है। पहली बात तो ये की मात्रा बड़ी क्यों आई है, क्योंकि आगे स दिया हुआ है, और जब ये स आता है तो पहले जो स्वर होता है उसकी मात्रा क्या आती है, तो उसकी मात्रा दीर्घ आती है, दीर्घ ई आई है यहाँ पे, तय कि हर्षव ई आई है। अब जब इसको करेंगे तो ये तय है, ये ए के साथ योग होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, तो जग का तो जग वैसे के वैसे आएगा, लेकिन द है, ये तय है, ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये प्रथम वर्ण तृतीय में कन्वर्ट होगा, तो द में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर ई अपनी मात्रा देगा इसको, तो ये ई ने अपनी मात्रा दे दी, तो यहाँ तक क्या हो गया, तो यहाँ तक तो जगदी शब्द प्राप्त हो गया अपने को ई तक। शेष क्या है, तो शेष आगे सह बचा हुआ है, तो सह को लिख देंगे, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो जगदीश शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, जो शब्द निर्माण होगा वो अपने पास जगदीश हो जाएगा। अब अगर जगदीश शब्द की संधि विच्छेद पूछता है तो अपने उसी हिसाब से कर देंगे, जगत प्लस ईश, क्योंकि ये द ये किस कारण से आया कि आगे स्वर है, आगे क्या है, सहघोष है, तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि जब प्रथम वर्ण आता है आगे सहघोष आता है, पांचवा नहीं आता है, तो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश होता है। जब आदेश होता है तो यहाँ पे ये तीसरे के अंदर आदेश हुआ है, तो अपने को पता होना चाहिए ये कि ये इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद जगत प्लस ईश हो जाएगा। परंतु एग्जामिनर हमें भ्रमित करने के लिए सबसे पहले या दूसरे ऑप्शन के अंदर कौन सा देगा, जगत प्लस ईश है वो देगा, ये इस प्रकार से देगा। एक ऑप्शन ये दे देगा अपने को ए में,
बी में ये दे देगा, फिर सी के अंदर जो ऑप्शन देगा अपने को वो इसी प्रकार से ऑप्शन देता जाएगा अपने को। तो इस शब्द का निर्माण किस प्रकार से हो जाएगा, तो जगत प्लस इसके योग से होता जाएगा, और परंतु वो क्या करेगा, एक जगह ई छोटी दे देगा, एक जगह हर्षव ई दे देगा, एक बार जगत प्लस ईस है उसके अंदर हर्षव ई दे देगा, दोबारा क्या करेगा वो दूसरा ऑप्शन देगा उसके अंदर, तो उसके अंदर वो अपने को जगत प्लस ईस करेगा ना, उस ई की मात्रा है वो हर्षव कर देगा। परंतु अपने को पता होना चाहिए कि स के पहले जो स्वर आता है उसकी मात्रा दीर्घ होती है न कि हर्षव होती है। अगर ये इतना ध्यान होगा तो अपने कर पाएंगे। और ये शॉर्ट भी अपने को ध्यान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये शॉर्ट भी अपने को है ध्यान होना चाहिए। ये व्यंजन संधि का जो फर्स्ट नियम है ये है। इसके बाद इसका ही उदाहरण आगे करें। एक उदाहरण है वागीश, एक उदाहरण हो जाएगा अबज। तो वागीश, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका वाक प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस, इसका वागीश का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये ग है, ये ग का क क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले क था यहाँ पे, जब इसका योग हुआ है प्रथम वर्ण का जब सहघोष के साथ हुआ तो क्या हुआ, ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब क से ये ग के अंदर बदल गया, अपने ही वर्ग के, जैसे क फिर उसके बाद ख और उसके बाद ग, तो ये एक नंबर, ये दूसरा वर्ण, ये तृतीय वर्ण, तो ये क ये ग के अंदर बदला है। आगे जो सहघोष है अपने को ई है वो सहघोष है, क्योंकि प्रत्येक स्वर सहघोष होता है। तो ये वाक प्लस ईस होगा, क्या होगा, वाक प्लस ईस होगा, ये ध्यान कर लेना। और इसके अंदर भी लोचा रहता है एग्जामिनर अपने को भ्रमित करने के लिए। एक तो देगा वाग प्लस ईस, वाग प्लस ईस दे देगा। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि ग और क दोनों दे दिए, तो अपने को भ्रमित नहीं होना। अपने को याद रखना है कि जब फर्स्ट प्रथम वर्ण आता है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, उसके बाद सहघोष आता है, परंतु पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए सहघोष के अंदर। तो प्रथम वर्ण वो किस में आदेश होता है, तो प्रथम वर्ण वो तृतीय वर्ण के अंदर आदेश हो जाता है। इसी कारण से इसका संधि विच्छेद, जो सही संधि विच्छेद होगा वो वाग प्लस ईस होगा, न कि वाग प्लस ईस होगा। वाग प्लस ईस है वो गलत संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। परंतु एग्जामिनर देगा, अपने को भ्रमित नहीं होना है, अपने को वाग प्लस ईस ही करके आना है इसका। अब जब वाग प्लस ईस को आगे लिखेंगे, क्योंकि अब तक तो अपने को पता नहीं कि ये किस प्रकार हो जाएगा, तो वाग को वा लिख देंगे, उसके बाद जो लिखेंगे वो लिखेंगे क, वो ग में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई अपनी मात्रा देगा तो वागीश, किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, वागीश शब्द का निर्माण हो जाएगा। और वागीश शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर वागीश शब्द देके अपने से संधि पूछ लेता है कि वागीश शब्द के अंदर कौन सी संधि है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ग वो क से तृतीय वर्ण में आदेश होके गया है, आगे सहघोष है, तो अपने बता देंगे कि संधि है वो कौन सी है, तो व्यंजन संधि है, ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद अगर अबज है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अप प्लस ज, अप प्लस ज, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो जब प्रथम वर्ण यहां पे आ रहा है, जो प्रथम वर्ण आ रहा है उसके बाद सहघोष आ रहा है, ज है वो सहघोष है, क्योंकि ये च वर्ग का तृतीय वर्ण है, स वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है वो क्या होते हैं, सहघोष होते हैं। उनके साथ वह र और ल है वो सहघोष होते हैं। उसके बाद जो स्वर है वो भी सहघोष होते हैं। तो इसके अंदर
के अंदर जो प्रथम है वो तृतीय के अंदर कन्वर्ट होता है, तो क्या कहता है नियम अपना कि पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। कौन सा वर्ण नहीं होना चाहिए? पांचवा वर्ण नहीं होना चाहिए। तो पांचवा वर्ण तो नहीं है, ये तृतीय वर्ण है। ये कौन सा है? तो ये तृतीय वर्ण है, च वर्ग का। च वर्ग का, जब च वर्ग का तृतीय वर्ण है तो ये इस कारण से कन्वर्ट हो जाएगा। प है वो किस में बदलेगा? तो प है वो अपने वर्ग के तृतीय में बदलेगा, तो अब हो जाएगा। और आगे कोई स्वर प्राप्त नहीं हो रहा है तो हलंत है वो हलंत रहेगा। इधर जय है अपने पास। जब इसको लिखेंगे तो ये किस प्रकार से लिखा जाएगा? अब जय, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, अबज शब्द का निर्माण हो जाएगा। यह भी अपने को ध्यान होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। और जब इसके भी उदाहरण है, अगर अपने करेंगे ना तभी पता चलेगा अपने उदाहरणों के बारे में। वैसे देखने से कुछ नहीं पता चलने वाला है इनका। जब अपने निकालेंगे, जब अपने प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी एक अपने दिमाग के अंदर बैठेंगे और अपने इनको आगे कर पाएंगे। अगर लॉन्ग टाइम याद रखना चाहते हो ना तो इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर एक बार ये सोच रहे हो कि एक बार याद हो जाए और जैसे तैसे करके एग्जाम निकल जाए, तो वो तरीका इसके अंदर होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मात्रा का ज़्यादा रहता है। हिंदी जो है ना, इसके अंदर मात्रा की गलतियाँ आती है सबसे ज़्यादा। और एग्जामिनर भी इतने हाई इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो मात्रा की हेरफेर रखते हैं। ऑप्शन देते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ मात्रा की हेरफेर रखते हैं। तो जो बच्चा सिर्फ रट के गया हुआ होता है, प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, उसके लिए वो सारे ही ऑप्शन सेम हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? उसके लिए सारे ही ऑप्शन सेम हो जाते हैं। एग्जामिनर ऑप्शन किस प्रकार से देगा? तो दिगंबर कार से हो जाएगा। तो दिगंबर है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। अंबर, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दिक प्लस अंबर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और वही अपना नियम लगेगा कि प्रथम वर्ण का योग जब सहघोष के साथ होता है, सहघोष, परंतु पांचवा नहीं, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये अपने वर्ग के तीसरे में आदेश होता है, आदेश। ये इतना शॉर्ट याद है तो भी अपने कर पाएंगे, इसको स्टार्ट से कर देंगे। तो जब दी का दी वैसे के वैसे आ जाएगा। फिर कै की जगह किसका आदेश हो जाएगा? तो कै की जगह ये क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ण अगर होता है, आगे सहघोष होता है और उसमें से भी पांचवा नहीं होता, पंचम वर्ण नहीं होता, तो यहाँ पे तो सहघोष ए प्राप्त हो रहा है, तो ये ग के अंदर ए आएगा, तो ये दिग पूरा हो जाएगा। फिर आगे से मब्बर बचा है, मब्बर बचा है अपने पास, मब्बर को लिख देंगे, तो शब्द किसका निर्माण हो जाएगा? तो दिगंबर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर दिगंबर शब्द दे के अपने से संधि विच्छेद पूछता है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो संधि विच्छेद जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो सही संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर हो जाएगा। अब अगर संधि विच्छेद दे के अपने से शब्द पूछता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो दिक प्लस अंबर दिया गया होगा, तो अपने इसको कर सकते हैं कि कै है, आगे सहघोष आ रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। जब इसको तीसरे में बदल के इसके अंदर वो सहघोष मिलेगा, जो स्वर मिलेगा, तो ये वर्ण पूर्ण हो जाएगा, इस पूरा गया हो जाएगा। और मम्बर अपने पास पहले से था, मब्बर को लिख देंगे, तो शब्द किसका निर्माण हो जाएगा? दिगंबर शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब देखते हैं कि दिगंबर शब्द दे के अगर संधि पूछता है अपने से तो भी अपने कर देंगे, क्योंकि व्यंजन है। इधर तो प्रथम जो वर्ण है, सॉरी प्रथम शब्द है, उसके अंतिम वर्ण में क्या है? परपद के अंतिम वर्ण के अंदर क्या है? तो अपने पास व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, पहचान देख लेंगे। इधर ए मिल रहा है, ए कौन से के अंदर है? ए स्वर के अंदर है। जब व्यंजन प्लस स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है? तो संधि होती है व्यंजन संधि। इस प्रकार से इसको भी कर देंगे। जब इसको कर देंगे तो एग्जामिनर अपनी इंटेलिजेंसी के हिसाब से इस क्वेश्चन को या इस ऑप्शनों को किस प्रकार से घुमा सकता है।
तो वो एक ही तरीका कर सकता है। इसके बाद वो या तो देगा दिक् प्लस अंबर दे देगा। दोनों ऑप्शन सेम हो गए, इधर से दोनों ऑप्शन सेम है, परंतु यहाँ पे ए और आ का लोचा कर दिया है उसने। उसके बाद वो देगा तो वो दे देगा दिग प्लस अंबर। ये एक नंबर के अंदर दे देगा, ये 2 के अंदर दे देगा, ये तीसरे ऑप्शन के अंदर रख देगा वो। अब चौथा ऑप्शन देगा तो वो चौथे ऑप्शन के अंदर क्या दे देगा, तो दिग को तो दिग ही लिख देगा, उसके बाद अंबर दे देगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। परंतु जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी वो कर देगा इसको, और स्टार्ट से देखते ही कर देगा कि इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, क्या होगा दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद, वो कर देगा। वो तो दिक् प्लस अंबर करेगा स्टार्ट से। परंतु जिसने नई प्रैक्टिस की होगी और इस नियम का ध्यान नहीं होगा, वो क्या करेगा, जो अपने साधारण भाषा में कहते हैं कि जो तुक्का लगा के आते हैं, वो तुक्का लगाने वाला क्या करेगा, तुक्का लगाने वाला यही करेगा, जबकि ये रॉन्ग होगा। सही कौन सा हो जाएगा, तो दिक् प्लस अंबर हो जाएगा। इस कारण से कहते हैं कि जो भी नियम है, जो भी आप करते हो, उसकी अगर प्रैक्टिस रखते हो ना, तो वो आपके लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि करते करते अभ्यास किए जड़मति होत सुजान। कि जब किसी कार्य को अपने लगातार करते हैं ना, तो वो कितना भी मंदबुद्धि होता है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। अगर निरंतरता रहती है ना, तो कितना भी मंदबुद्धि व्यक्ति है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। परंतु उसके अंदर अपने कंडीशन क्या रहती है, तो उसके अंदर कंडीशन रहती है, वो रहती है कि वो कार्य है वो निरंतर किया जा रहा है, तब जाके उसका विकास होता है। तो ये था व्यंजन संधि के फर्स्ट नियम के अंदर कि जब किसी भी प्रथम वर्ण का योग किसी वर्ग कितने 5, उन पांचों का प्रथम वर्ग है प्रथम वर्ण है, उनका योग जब आगे सहगोश के साथ होता है, सहगोश के अंदर भी एक कंडीशन होती है कि 5वां वर्ण नहीं होना चाहिए। तो जब सहगोश के साथ होता है तो वो प्रथम वर्ण है वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो तृतीय वर्ण के अंदर आदेश हो जाता है। ये था व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम। क्या था व्यंजन संधि का जो फर्स्ट नंबर 2 आता है, जो पंचम वर्ण को अपने छोड़ के गए थे ना, वो पंचम वर्ण अब नियम नंबर 2 में आ जाएगा। नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, कंडीशन हो जाएगी कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस पंचम वर्ण बोल दो इसको, या फिर इसे किस नाम से जान सकते हैं, तो पंचम वर्ण न बोले तो नासिक के व्यंजन बोल सकते हैं। नासिक के साथ पंचम वर्ण या नासिक है तो वर्ण के साथ होता है। जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग है वो पंचम वर्ण के साथ होता है, या नासिक वर्ण बोले जाते हैं, क्योंकि ये पांचों वर्ण है, ये किससे बोले जाते हैं, तो ये नासिका से बोले। पहले क्या हो रहा था, प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो रहा था। अब क्या हो जाएगा, तो जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण तो होता है, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। क्या होता है, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। तो
इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रथम वर्ण, उसके बाद पंचम वर्ण, प्रथम वर्ण के बाद कौन सा आ जाएगा, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कोई नासिक बोल सकते हैं। तो ये प्रथम वर्ण है, ये किस में आएगा, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, तो ये पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर बदलेगा, तो ये पंचम वर्ण के अंदर वो बदल जाएगा। पंचम वर्ण के वो पांचों के पांचों लिखा के ही आए थे, और ये पंचम वर्ण है, ये किसके अंदर ये आते हैं, ये सहगोश के अंदर आते हैं पंचम वर्ण। तो फर्स्ट नियम क्या था, तो फर्स्ट नियम तो था कि प्रथम वर्ण के साथ जब सहगोश का योग होता है परंतु पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, तो प्रथम वर्ण वो किस में बदलता है, तो प्रथम वर्ण वो तृतीय के अंदर बदलता है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर हो जाएगा कि जब प्रथम वर्ण का योग, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का योग जब पंचम वर्ण के साथ होता है तो क्या होता है, तो वो वर्ण है वो पंचम वर्ण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो पंचम वर्ण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। धन में, तो वाकधन में के योग से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तो ये अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलेगा। तो ये किस में बदलेगा, तो जब कै से आगे लिखेंगे, कै 1 नंबर, फिर कै 2 नंबर, तो ये इस प्रकार से ग तृतीय हो जाएगा, ग चतुर्थ हो जाएगा, तो ये अड़ में कन्वर्ट होगा, किसमें, इसमें बदलेगा। तो ये कै है वो पंचम वर्ण में आदेश होगा, तो ये वांग धन में, ये क्या हो जाएगा, ये वांग में शब्द का निर्माण हो जाएगा। शब्द क्या होगा, वांग में होगा। और वांग में अगर शब्द का अगर संधि विच्छेद अपने से पूछेगा तो संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि विच्छेद होगा वाक धन में। संधि विच्छेद क्या होगा, वाक धन में होगा। और वो संधि विच्छेद के अंदर अपने को देगा क्या, एग्जामिनर अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए, बच्चे को भ्रमित करने के लिए क्या देगा, तो संधि विच्छेद के अंदर वांग धन में देगा, वांग धन में देगा। परंतु ये इसका संधि विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेम ही शब्द को तोड़ दिया है उसने। और जो प्रथम वर्ण है वो पंचम वर्ण में आदेश हो रहा है, क्योंकि आगे पंचम वर्ण आ रहा है, मैं है वो पंचम वर्ण है, और किस वर्ग का है, तो पै वर्ग का पंचम वर्ण है, पै वर्ग का। तो ये किसका है, तो ये पै वर्ग है, वो पै वर्ग का पंचम वर्ण है, वो मैं है। तो इस प्रकार से इन शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब अगर इसके आगे के उदाहरण और देखें तो और कोई सा भी उदाहरण ले लो चाहे, जिसके अंदर आगे पंचम वर्ण आना चाहिए, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आना चाहिए, तो हो जाएगा सन मार्ग जगन्माता और सन्मार्ग, 2 शब्द दिए गए हैं। तो ये न है, ये कौन से वर्ग का है, ये तो ये तय वर्ग का है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये किस में होगा, तो ये सत धन मार्ग हो जाएगा। और ये जगत धन मार्ग हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो जो जगन माता है वो क्या होती है, तो जगत धन माता होती है, उसका संधि विच्छेद क्या होता है, जगत धन माता होता है। इसका क्या होता है, तो इसका सत धन मार्ग होता है। अब इसको आगे करें तो वही कंडीशन लागू होगी कि प्रथम वर्ण का योग जब पंचम वर्ण के साथ होता है तो प्रथम वर्ण है वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हलंत नय आ जाएगा। जब हलंत तय है तो तय की जगह नय आ जाएगा, आगे मार्ग अपने पास शेष है तो मार्ग रह जाएगा। अब जब इसको लिखेंगे तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इस प्रकार से सन्मार्ग शब्द का निर्माण हो जाए। अब जब सन्मार्ग शब्द दे के अपने से संधि विच्छेद पूछ लेता है कि सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सन्मार्ग शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन मार्ग। क्या होगा, सत धन मार्ग। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दे के और शब्द पूछ लेता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो जगत माता शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, जगत माता शब्द का निर्माण हो जाएगा। परंतु एग्जामिनर यहाँ भी अपने साथ खेल करेगा,
किस प्रकार से करेगा, तो वो ऑप्शन के अंदर देगा इस प्रकार से देगा, जगत माता, तय अलंत है ना यहाँ पे, और ये तय वो यहाँ पे अलंत लगा देगा, परंतु ये सही नहीं होगा, ये ध्यान कर लेना। तो क्या जगन माता होगा, जगन माता, जगन माता, ये शब्द सही होगा, ये गलत होगा। परंतु एग्जामिनर अपनी इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए, बच्चे को भ्रमित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करेगा। क्योंकि क्या है, सेट के अंदर क्या करना है उनको, तो सेट के अंदर उनको बच्चों की जितनी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उनमें से इंटेलिजेंट बच्चों को तो लेना है। तो वो एग्ज़ाम किस लिए ले रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम है वो अपने को पास करने के लिए नहीं ले रहे, वो अपने को बार करने के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो जब इस तरीके के छोटी छोटी, ये बात तो छोटी सी है, परंतु जब छोटी सी बात तब है जब अपने इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो ये छोटी सी बात है, वरना तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पकड़ पाएगा बच्चा। और जब बच्चा नहीं पकड़ पाएगा तो वो एग्जाम से बाहर हो जाएगा। 1 साल तक बैठा रहो, करो दोबारा तैयारी, रटो उन्हीं किताबों को, फिर दोबारा आओ 1 साल के बाद, ये हो जाता है। और अपने मध्यम वर्गीय परिवार है उसके अंदर बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 साल बाद तैयारी करेगा, फिर वो करेगा, क्योंकि अपने कितनी प्रकार, बहुत प्रकार की तो समस्याएं रहती है। इस कारण से मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि जिस भी परिस्थिति में हो, आप उस परिस्थिति के अनुरूप खुद न डलते हुए अपनी तैयारी को रखो, जारी रखो, और उस परिस्थिति के अंदर भी आप उस परिस्थिति को अपनी कमजोरी मत बनाओ। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनाओ, उस परिस्थिति को दबा के और आप आगे बढ़ जाओ, परिस्थिति अपने आप खत्म हो जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, जय हिंद। और आज की क्लास में पढ़ा था हमने व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम, व्यंजन संधि का सेकंड नियम। तो व्यंजन संधि के फर्स्ट नियम के अंदर क्या होता है, तो व्यंजन संधि का जो फर्स्ट नियम होता है ना, उसके अंदर तो होता है प्रथम वर्ण के साथ सहघोष का योग, परंतु 5वां नहीं होना चाहिए। तो व्यंजन संधि का जो फर्स्ट नियम होता है उसके अंदर क्या होता है, तो आज की क्लास में पढ़ा है उसके अंदर कि व्यंजन संधि का जब फर्स्ट नियम होता है वो कहता है कि अगर प्रथम वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, उसके बाद सहघोष आ जाता है, सहघोष के अंदर भी 5वां वर्ण नहीं होना चाहिए। जब 5वां वर्ण नहीं होता है तो क्या होता है, तो वो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क है वो ग में हो जाएगा, च है वो जय में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से वो अपने वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाता है। फिर दूसरा नियम क्या कहता है, तो जो पंचम वर्ण को अपने छोड़ के आए थे ना, वो पंचम वर्ण यहाँ आ जाएगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि फर्स्ट का योग जब पंचम वर्ण के साथ होता है, पंचम वर्ण के साथ होता है, जब इसका योग प्रथम वर्ण का योग पंचम वर्ण के साथ होता है, तो ये भी क्या करता है, ये पंचम में आ जाता है, किसी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पंचम वर्ण के अंदर आ जाता है। और पंचम वर्ण ये क्या होते हैं, तो ये सहघोष होते हैं, पंचम वर्ण भी सहघोष होते हैं। और पंचम वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है, तो इन्हें नासिक क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है पंचम वर्ण को, तो पंचम वर्ण का वो नासिक बोला जाता है। अब एग्जामिनर अगर अपने से पूछेगा कि नासिक के कौन से होते हैं, तो वो 5 लिख देंगे अपने के ये नासिक के होते हैं, जो 5 के 5 दिए गए होंगे वो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब भी अगर एग्जामिनर चालाकी करके अपने से पूछता है कि नासिक का जो सही क्रम है वो बताओ, और वो क्रम इधर उधर करके देता है, तो भी अपने ये कर पाएंगे। अब पंचम वर्ण तो वो देगा नहीं, नासिक के दे देगा, तो ये होगा। या फिर वो पूछ सकता है कि सहघोष के अंदर कौन सा शामिल नहीं होता, तो सहघोष के अंदर कौन सा शामिल नहीं होता, तो सहघोष के अंदर प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण है वो शामिल नहीं होते, और तीनों सह शामिल नहीं होते। अब पूछ लेगा कि अघोष और सहघोष दोनों के अंदर निम्न में से शामिल नहीं है, तो जो है देगा वो दोनों के अंदर शामिल नहीं है, ये भी वो पूछ सकता है, क्योंकि वो कितना भी नीचे जा सकता है, कहीं पे से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर सकता है अपने को। तो आज की क्लास थी वो थी व्यंजन संधि के नियमों के ऊपर। उसके अंदर आज हमने फर्स्ट नियम पर चर्चा की है और दूसरे नियम पे चर्चा की है। इसके बाद
अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के 3 नंबर नियम से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।